क्या करने वाले हैं, अभी हम कट करने वाले हैं नेल्स। और सबसे जो ख़तरनाक काम होता है, जो बहुत ध्यान से करना होता है, वो नेल्स कट करने का। और अब मैं करने जा रही हूँ नेल्स कट। और ये भाई साहब क्या करते हैं, जब इनको गुस्सा आता है तो ये अपने आप को स्क्रैच कर लेते हैं। यहाँ पे निशान भी आ गया इनके नेल्स का। तो अब मैं जल्दी से इनके नेल्स कट करूँगी ताकि फिर ज़रा सुकून में आ जाएं। अभी बन रहा है नाइल का ब्रेकफास्ट। फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ मैं, और नाइल साहब यहाँ बैठे हुए हैं। नाइल साहब बैठे हुए हैं रेडी होके शावर लेके। और नाइल ने चेंज भी कर लिया है। और नाइल के जो ब्रदर हैं उनको मैंने अभी सुलाया है, और मामा को अभी बहुत सारे काम करने हैं। तो आजकल कुछ इस तरह का चल रहा है मेरा रूटीन 2 बच्चों के बाद। और अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि जब सुबह उठती हूँ रात को जागना होता है, क्योंकि जो नए वाले साहब हैं वो रात में आजकल जगा रहे हैं, तो उनके लिए जागना होता है। फिर सुबह उठते ही जो है वो दोबारा उठ जाते हैं, और वो 3-4 घंटे सोते नहीं हैं, तो उनको देखने में टाइम का पता ही नहीं लगता। नींद भी आ रही होती है, पर क्या करें, ये काम भी ज़ाहिर है छोटे बच्चे को संभालना भी एक बहुत ही टफ़ जॉब होती है। तो अभी नाइल को मैंने रेडी कर दिया, राई को भी ब्रेकफास्ट दूँगी, उनको मैंने दूध पिला के सुला दिया। अब मेरे सर पे लगा हुआ है तेल। मैंने इतने टाइम से ऑयलिंग नहीं करी थी, आज मैंने सोचा मैं कर ही लूँ ऑयलिंग, क्योंकि बाल बहुत सत्यानाश हो रहे हैं। तो ऑयलिंग करी है, इसके बाद मैं शावर लूँगी, मैं चेंज वेंज करूँगी। फिर जो मेरा खाने का रूटीन है, फ्रूट्स मैंने खा लिए थे। नाश्ते में मैंने पराठा चाय खाया था, और अभी मैं मिल्क शेक बनाने जा रही हूँ, वो पीऊँगी। फिर दोपहर में अच्छे तरीके से खाना खाऊँगी। एक बात आप लोगों को बता दूँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि प्रेगनेंसी के बाद जब कंप्लीट हो जाती है और सारा कुछ आपका ये वाला जो एक फ़ेज़ है गुजर जाता है, उसके बाद होता है कि बस जल्दी से वेट लॉस कर ले, तो ये गलती ना किया करें। अपने आप को एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स का टाइम दिया करें, उसके बाद बेशक आराम से अपना वेट लॉस करें। पहले पोस्ट प्रेगनेंसी में आप अच्छी तरह खाएं पिएँ, अपनी जान बनाएं, अपने आप को एक्टिव करें, और फिर दूध पिएँ, इस तरह की चीज़ें पिएँ जिससे आपकी बॉडी में ताकत आए, ताकि आप बच्चे को भी संभाल सकें और फिर अपनी फैमिली को भी संभाल सकें, घर भी देख सकें और बाकी काम भी कर सकें। डे 1 से मैं काम कर रही हूँ, जो कि गलत है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं आपको सब कुछ खुद ही करना होता है। ज़ोएब मेरे बहुत हेल्प आउट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ देते हैं, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें आपने खुद अकेले हैंडल करनी होती हैं। तो इसीलिए खाएँ पिएँ, जो भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो इस फेज़ से अभी गुजरी हैं ख़वातीन, उनके लिए मेरी सजेशन है कि 6 महीने तक एटलीस्ट भूल जाएँ, अपना ख़्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, मल्टीविटामिन्स लें। जैसे डॉक्टर ने मुझे अभी 2 मंथ्स के लिए मल्टीविटामिन्स दी है, तो मैं वो कंटिन्यू करूँगी। और मैं प्रॉपर कोशिश करती हूँ कि मैं जितना अच्छा खा सकूँ, जितनी अच्छी ग़िज़ा ले सकूँ, मैं वो लूँ। ये सुबह जो फ्रूट्स मैंने काटे थे तो उसमें से कुछ बनाना बच गए थे, मैंने पूरे नहीं खाए, तो ये मैं अभी फेस पे लगाऊंगी। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि इसमें आप थोड़ा सा मिल्क कुछ ड्रॉप्स डाल के इसको अच्छी तरह से बीट कर लें या मैश कर लें, और फिर फेस पे लगाएं। इससे जितनी भी पिगमेंटेशन होती है, अनइवन स्किन होती है आपकी, और अगर थोड़ी सी डार्क स्किन है, डार्क से मुराद के गंदी हो गई है, तो उससे बड़ा अच्छा जो है ना ये बनाना से इफ़ेक्ट आता है। एक बार में नहीं आता, आपको एटलीस्ट इसको कंटिन्यू करना पड़ता है, पर मैं अभी कुछ और नहीं लगा रही, तो इसलिए मैं अभी ये लगा रही हूँ। तो ये बन गया है मिल्क शेक, मैंगो शेक। अब मैं ये पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। और आज मैं बना रही हूँ भिंडी
फ्राई और साथ में मैं चिकन आलू का सालन, क्योंकि चिकन आलू का सालन जो है वो नाइल के लिए, नाइल को बहुत पसंद है। साथ में पोस्ट प्रेगनेंसी में कोशिश करनी चाहिए कि आप नरम ग़िज़ाएँ खाएं और जो पतले पतले शोरबे वाले सालन होते हैं, ग्रेवी होती है कम मसाले वाली, वो खाएं। तो अभी मैं ये पीऊँगी और फिर खाना बनाऊँगी। पैम्पर मंगाए थे मैंने, क्योंकि जो पुराना पैकेट था वो 10 डेज़ यूज़ हो गया और उसके अंदर थे 48, पर वो साइज़ जो था वो थोड़ा बड़ा साइज़ था, तो मैंने ये वाला साइज़ मंगाया है। ये न्यू बॉर्न बेबी का है और यहाँ इसके ऊपर साइज़ भी मेंशन होता है। इसके अंदर 50 पीस होते हैं। एक तो ये वाला जो ब्रांड है मी एंड माई, रीज़नेबल भी है, 650 रुपीज़ इसके प्राइस हैं और अच्छी क्वालिटी का भी है। बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं कह सकते, पर अच्छी क्वालिटी का है। तो ये बन रहा है यहाँ पर आलू चिकन और ये बन चुकी है भिंडी और शावर भी हो गया है। अब हम खाएंगे खाना। और मेरा एक फ़ेवरेट, आजकल मैं नेटफ्लिक्स पे एक रियलिटी शो देख रही हूँ, उसका नाम है मैरिज और मॉर्गेज। तो मैरिज और मॉर्गेज में सेलेक्ट करना होता है कपल्स को कि उनके लिए क्या बेस्ट है, उनके फ्यूचर के लिए क्या वो प्रेफर करते हैं कि लग्जरी शादी करना या उसी पैसों में वो मॉर्गेज पे घर भी ले सकते हैं। तो उनको दो ऑप्शन, दो कंसल्टेंट्स होते हैं जो उनको दिखाते हैं मॉर्गेज के ऑप्शंस और वेडिंग के ऑप्शंस। तो आजकल वो मेरा फेवरेट शो चल रहा है, उसके काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं। तो अभी मैं खाना जब निकालूंगी तो वो अपना एक एपिसोड लगाऊंगी। अब तक मैं कोई 6-7 एपिसोड देख चुकी हूँ और मुझे इसी तरह के रियलिटी शो पसंद है। मैं कोई ख़ास ज़्यादा मूवीज़ वगैरह नहीं देखती और मैं कोई ऐसा कोई ख़ास ऐसे प्रोग्राम्स नहीं देखती। मुझे हमेशा ट्रैवलिंग के या तो रियलिटी शो हों या फिर कुछ इस तरह के मॉर्गेज वाले हों या फिर कुछ कुकिंग से रिलेटेड हों, तो मैं वो देखती हूँ, वो प्रेफर करती हूँ। तो अभी मैं खाना खाऊंगी नारियल के साथ। हमारे जो दूसरी वाले शहज़ादे हैं वो अभी तक सो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सो रहे हैं। तब तक मैं खाना खा लूँ, तब तक वो सोता ही रहे, वरना हमेशा यही होता है जैसे ही मैं खाना खाने बैठी और वो भाई साहब जो है ना उठ जाते हैं फ़ौरन। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब भी मेरी वीडियो देखें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं देखूंगी नेटफ्लिक्स, तो हम करेंगे अब नेटफ्लिक्स को ऑन। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे नेटफ्लिक्स की ये लगती है कि जब इसका लोगो आता है तो बड़ा अट्रैक्टिव सा होता है। तो अब मैं जिस शो की आप लोगों से बात कर रही थी वो है ये मैरिज और मॉर्गेज। तो ये नीचे मैं लेकर आऊँगी। यहाँ पे आपको 3 बंदे नज़र आ रहे होंगे, वो 3 बंदे नहीं है, 2 बच्चे और 1 बंदा है। तो वो अपनी जो है सिलेक्शन कर रहे हैं अपने कपड़ों की। तो मैं इसको थोड़ा सा देख चुकी थी, अब मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करूँगी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। अगर आप लोग देखना चाहें और अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर देखिएगा। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी ये देखें। एक तो ये वर्गल नहीं है, दूसरा इसमें ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप देख ना सकें। बिल्कुल रियलिटी होती है इसके अंदर। जो लोग कपल्स होते हैं जो शादी करना चाह रहे होते हैं या जो घर ख़रीदना चाह रहे होते हैं, तो वो इन 2 ख़वातीन के पास जाते हैं और कंसल्ट करते हैं कि क्या बेहतर है उनके लिए। ये हाल होता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और आपका दूध इस तरह से जल जाता है। और मैं करा रही थी बेटे को चुप और नाइल साहब आए भागते हुए कि मामा देखें वो ऊपर आ गया।